Assalamualaikum students. Today the chapter we are going to start with is chapter number 3 and the title of chapter number 3 is energy resources. First of all we are going ahead to know about what energy is. Energy is basically the capacity to do work. It exists in various forms. Energy basically आपके पास क्या है? कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो उसकी एनर्जी कहलाती है. एनर्जी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है. The main topic of this chapter is energy resources. Resources are basically the source or the things from which we get energy. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो आपका एनर्जी रिसोर्स कहलाता है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स. वर्ल्ड की ज़्यादातर जो एनर्जी है वो फ्यूल्स को बर्न करने से आती है. एनर्जी इज बेसिकली रिलीज फ्रॉम अ केमिकल reaction that we called as the combustion. Combustion is basically a chemical reaction in which the fuel react with oxygen to give the thermal energy. A very small amount of energy is required to start a reaction. Once the reaction is started, then it's going on without any initiation. कि आपको दोबारा से एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो एक बार आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे दी है फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिकली वो जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहता है. आपको बार बार उसे एनर्जी नहीं देनी पड़ती. Some common fuels are discussed in your book that are wood and charcoal. Charcoal is basically a form of coal that is used for burning in the mud stoves, and it is basically the basic use of these two fuels is heating and cooking as well. The next common fuel is coal and coke. Coke is basically a grey liquid that is used for burning at homes, or it is basically prepared by heating the coal in the absence of the air. आपके पास जो कोल है उसको एयर की एब्सेंस में जब हीट किया जाता उसको मेल्ट किया जाता है तो वो एक लिक्विड की फॉर्म में बन जाता है जिसको हम कोक कहते हैं. कोक का भी यूज़ आपके पास बेसिकली ये है कि वो होम्स में हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. उसके साथ साथ पावर स्टेशंस के अंदर जैसे आपके पास कोल है या कोक है तो इनको डिफरेंट पावर स्टेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वहाँ पे बिजली बनाई जा रही हो या आपके पास कोई और इंजन है उसको स्टार्ट करने के लिए या कोई प्रोडक्टिव इंडस्ट्री काम कर रही है तो वहाँ पे चीज़ों को वर्कअप करने के लिए उन्हें हीट प्रोवाइड करने के लिए कोल को या कोक को इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस दैट इज यूज्ड इन द होम्स फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन. नेचुरल गैस बेसिकली वो गैस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, उसको नेचुरल गैस कहा जाता है. नेक्स्ट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उसको ब्यूटेन या प्रोपेन कहा जाता है जो कि घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है या गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर. पेट्रोल वगैरह हम गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज ऑयल प्रोडक्ट्स. ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जैसे डीजल है, पेट्रोलियम है, कैरोसिन ऑयल, मट्टी का ऑयल जो है वो भी है आपके पास. तो उसको घरों में हीटिंग के लिए कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इसके साथ साथ इन्हीं ऑयल प्रोडक्ट्स को फ्यूल के तौर पर वही गाड़ियों के अंदर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू फ्यूल रिलीज एनर्जी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास जो भी फ्यूल है वो एनर्जी कैसे रिलीज करता है. मीथेन यहाँ पे मेंशन है, उसका स्ट्रक्चर बताया गया है आपको कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बेसिकली एक कार्बन होता है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो अटैच होते हैं थ्रू अ बॉन्ड. इनके दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ होता है. तो कार्बन का जो एक मॉलिक्यूल एक एटम है वो 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मिलना होता है. जैसे ही हम इस फ्यूल को बर्न करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की है तो ये जो बॉन्ड्स हैं इसके हाइड्रोजन के साथ तो क्या होने शुरू हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे. तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, क्योंकि ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन के साथ जाकर वो बॉन्ड बना लेंगे. जब एक ऑक्सीजन का एटम आपके पास और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. जबकि आपके पास एक कार्बन
जो है उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे तो बेसिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब भी आपके पास कोई रिएक्शन होता है, जब आपके पास चीज़ें टूटती हैं, नई चीज़ें बनती हैं, तो उसमें बेसिकली आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो आपके पास जो मीथेन है, मीथेन बेसिकली नेचुरल गैस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो मीथेन जो है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू अ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एज वेल। देन टेस्ट योरसेल्फ है आपके पास, वेयर डज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम, कि वर्ड की ज़्यादातर जो एनर्जी है आपके पास वो कहाँ से आती है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंबशन एंड इग्निशन। आपके पास कंबशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपके पास। और इग्निशन बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी फ्यूल को स्टार्ट करने के लिए, उसको जलाने के लिए चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लिस्ट 5 कॉमन फ्यूल्स दैट कुड बी यूज्ड इन होम्स। घरों में इस्तेमाल होने वाले कोई से 5 फ्यूल्स के नाम लिखने हैं आपने। तो दे आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वुड, कैरोसिन ऑयल भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी का तेल वगैरह जो है वो गाँव वगैरह में बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट इज गिव 3 यूजेस फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स। तो ऑयल प्रोडक्ट्स की कोई से 3 यूजेस बताने हैं। ऑयल प्रोडक्ट्स वो व्हीकल्स के अंदर यूज होती हैं, घरों में आपके पास बर्निंग के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और पावर स्टेशन में पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, पावर बनाने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जब डेड हो जाती हैं तो सदियों पड़े रहने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। Some common fossil fuels are coal, oil, natural gas, etc. How the coal is formed? आपके पास कोल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? अब आपके पास यहाँ पे बुक के अंदर, आपकी बुक में एक प्रॉपर मैथड जो है वो एक साइकिल जो है वो शो कराया गया है कि कोल किस तरह से बनता है। कोल वॉज फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स। कोल आपके पास उन प्लांट से बनता है जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो फॉरेस्ट वगैरह में ग्रो कर चुके हैं। जब ये प्लांट्स डाई हो जाते हैं, फॉल करते हैं, तो रोट होना शुरू हो जाते हैं, यानी गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये पौधे गल सड़ जाएंगे तो जो फ्लोर है आपके पास फॉरेस्ट का, उसके ऊपर बेसिकली इनकी एक लेयर बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आता है वो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो बैक्टीरिया हैं वो फीड करती हैं। ये जो डेड प्लांट्स हैं इनके ऊपर बैक्टीरिया ने फीड करना है। वो जो गला सड़ा मटेरियल है प्लांट का, उसको वो जब फीड करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे फर्दर उसको और मज़ीद तोड़ेंगे तो वो पेट की फॉर्म में बन जाता है। पेट बेसिकली आपके पास एक लिक्विड है, वो फ्यूल है जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ में, इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ फ्यूल। तो इसको बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोल की फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है आपके पास। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वो प्लांट जो है वो डेड जो प्लांट जो बड़ा है उसके फ्लोर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर जो सैंड है उसकी लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं। वाटर जो है उसको ऊपर से कवर करना शुरू कर देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो ज़मीन के लोअर पार्ट्स में जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके ऊपर सैंड की लेयर जाती जाएंगी, प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा उसके ऊपर और टेम्परेचर भी उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। मिलियंस ऑफ द ईयर्स गुजरने के बाद वो जो प्लांट है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, जब उसके ऊपर टेम्परेचर भी होगा, और चीज़ें उसके ऊपर एक्ट करेंगी, तो वो अल्टीमेटली आपके पास कोल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।